सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान शरण तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम सत्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम सत्य परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ के स्नेही सहयोगी संतजन धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सम्यक विधि बतलाते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर मेरी आस्था का हार्दिक अभिनंदन। पूज्या जस पश्यन्ति संबुद्धा उपसंध्या प्रसन्ना लाभयिष्यन्ति विपुलं कट्ठियं स्वयं। विनय श्रुत श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के पहले अध्ययन किएगा था, जिसमें बताया कि यदि पूज्य जनों की स्तुति भक्ति की जाए तो वे प्रसन्न होकर के हमें विपुल प्रचुर मात्रा में भरपूर खूब सो मच वेरी मच ऐसा श्रुत ऐसा बोध अर्थ सहित देते। जैसे आपको एक एटीएम का कार्ड दिया जाए और उसके साथ साथ में बैलेंस भी बैंक में हो, तो आपको क्या रहता है, कहीं भी जाने आने में, शॉपिंग हो या प्रवास में जाने में वो दिक्कत नहीं रहती है कि भाई है इतना। तो ये श्रुत यानी वो कार्ड है और अर्थ यानी उसमें रहा हुआ बैलेंस। तो ये किससे मिलता है? पूज्य से मिलता है। पूज्य यानी पूज्य का अर्थ क्या? जो नहीं, पूज्य पूजितुम योग्य पूज्य, जो क्या है? पूजा के योग्य, पूजा के योग्य। तो पूजा यानी क्या? उसी का बहुत सुंदर स्वरूप पूज्य पाद के लोग श्रीनिवास सर ने बताया है। क्योंकि बाकी पूजा तो आप जानते हो, अभी दीपावली भी हो गई है और कई अपने श्रद्धालुगण जिनकी अपने अपने आस्थाएं रहती है उसके अनुसार पूजा तो करते ही है। तो पूजा का सबको पता रहता है, कोई दशहरे के समय में सरस्वती का पूजन करते हैं, कोई दीपावली के समय लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कोई जैसी जिसके आस्था है पूजा करते हैं। लेकिन पूजा का एक बहुत सुंदर स्वरूप पूज्य पाद ने बताया, जिसकी चर्चा हम करें। पूजा परमेश्वर की करत पंडित जना, ज्ञान निर्मल जल तैयारी हो गई है, तो क्षमा के जल को भर कर, पांच नवतार गुण फूल मार धरिए, तप रूप अगर उखेरिए जिनेंद्र लागे, ध्यान रूप नैवेद्य स्वभाव से दीजिए, कहत तिलक ऐसी करिए सजीव पूजा, होत है सकल सुख भव चल तरिए। पूजा परमेश्वर की करत पंडित जन, जो पंडित जन यानी कौन? हाँ, पंडित जन यानी कौन?
विद्वान। मैंने बीच में एक चर्चा की थी, आपका थोड़ा सा शायद हो सकता है संदर्भ अलग, इसलिए आपको याद नहीं आएगा, मैं संदर्भ दे दूं। मैंने बाल पंडित की चर्चा की थी, विभजना बालजन सुधरा के समय में भी की थी, उससे पहले भी पुराण सूत्र में भी हमारे अपामनी जब अध्याय था उस समय में भी मैंने दोनों शब्द की चर्चा की थी, बाल और पंडित। बाल कौन? बाल किसको कहते हैं? अज्ञानी। लेकिन अज्ञानी किस रूप में? हमारे यहाँ बाल का स्वरूप ही बताया गया कि जो बिल्कुल ही व्रत नियम को नहीं अपनाता है वो कौन है? बाल। और जो व्रतों को अपनाता है, जो अपने जीवन में त्याग प्रत्याख्यान को अपनाता है वो कौन है? पंडित है। सिर्फ पढ़कर होता है जब वो पंडित बयान हो, कितनी की किताबें पढ़ ली उससे पंडित हो जाए तो फिर तो बाकी क्या, फिर तो बड़ी कुछ बातें हो जाएगी। वो दोनों पंडित पहुंचे सेठ जी के घर से, 12 वर्ष तक अध्ययन करके आए थे, खूब पढ़ाई की थी उन्होंने, व्याकरण, न्याय, साहित्य, सब विषयों का। और वे सेठ जी के घर पे पहुंचे। सेठ जी बड़े ही भक्त थे, उन्होंने कहा बहुत मेरी प्रसन्नता है कि आप मेरे घर पधारे हो, तो आप यहाँ पर भोजन ग्रहण कीजिए। तो हम लोग पहले स्नान करेंगे फिर भोजन करेंगे। तो कहने लगे ठीक है, यहाँ पास में ही तालाब है, आप वहाँ स्नान के लिए जाइए। तो एक जने गए, एक जने रुके थे। जब गए तो पूछा ये बहुत पंडित नजर आते हैं, बहुत ज्ञानी नजर, बोले बच्चे नहीं है, सेवा पढ़ करके इसलिए आपने दिमाग का दिल बना लिया, कुछ नहीं है, ये तुमका को बोल रहा है कुछ नहीं है, कुछ आता नहीं जाता नहीं, कुछ को पूछो तो जवाब नहीं दे सकता है, समझ तो है नहीं, चिंतन तो है नहीं, अकल तो है नहीं, बस ऐसे ही पंडित बनाओ। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छी बात। अब वो आए, ये गए शाम के लिए, इनको कहा कि वो उनसे बात की, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं ये। अरे आप पंडित जी, आप सेठ जी किसकी बात में आगे बताएगा? बोले क्यों? अब जैसे ग्रहण होता है उसके कंधे पर, उसके पीठ पर अगर आप चंदन का बोझ कर दो तो केवल चंदन होता है, उसको चंदन की खुशबू का नहीं पता है। तो ऐसी ग्रह है, आप किसकी बातों में आ गए? अच्छा बोले मुझे नहीं पता था, बड़ी अच्छी बात है, आपने मुझे परिचय दे दिया, हो गया सब। और वो दोनों जब भोजन के लिए बैठे, सेवक ने थाली परोस के लाई, थाली खोली, एक के घास में खली थी, एक के घास, एक के थाली में घास थी, हरी हरी घास, नरम नरम घास। दोनों गुजरा, आग बुबला हुए, क्या हमारा अपमान कर रहे हो सेठ जी? बोले नहीं महाराज, अपमान नहीं कर रहा हूं, जिसका जो खाना हम वो आपको क्या नजर आते, हम इंसान नहीं नजर आते। बोले मैं तो वही मान रहा था, मैं तो आपको विद्वान और इंसान ही कह रहा था, लेकिन एक दूसरे का परिचय आपने दिया, एक ने कहा गधा, एक ने कहा बैल, तो अब जिसका जो खाना है वो रखूंगा मैं, बाकी तो हमारे यहाँ तो सारा भोजन तैयार। उनको अपनी गलती मंजूर, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता है। हमारी वो क्रिया, हमारा वो आचरण, हमारा वो व्यवहार, हमारे वो संकल्प, हमारा वो त्याग हमें पंडित बनाता है। इसीलिए जो त्याग प्रत्याख्यान सहित होता है उसके मरण को पंडित मरण कहा, और बिना त्याग प्रत्याख्यान के जिसकी मृत्यु होती है उसको मृत्यु को क्या कहा? बाल मृत्यु कहा। हमारे यहाँ 3 वीर्य, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य। तो जो बिना त्याग प्रत्याख्यान के जीवन में अपने कार्य करते रहता है उसका बाल वीर्य, वीर्य ने पुरुषार्थ है, उसका बाल वीर्य है। जो त्याग प्रत्याख्यान में पूर्णतः अपना सामर्थ्य लगाता है उसका पंडित वीर्य है। और जो थोड़ा सा तो त्याग प्रत्याख्यान करता है, थोड़ा अपने सामान्य जीवन को रूटीन की तरह जीता है, दैनंदिन अपने अनादिकाल के प्रवाह की तरह जीता है, तो उसको बाल पंडित कहा कि थोड़ा पंडित थोड़ा बाल। तो पंडित किसको कहा हमारे यहाँ? जो समझे भी और वैसा आचरण भी करे। जिसका आचरण नहीं वह भी पंडित नहीं, और जिसको समझ नहीं वह भी पंडित नहीं। ज्ञान और क्रिया दोनों चाहिए।
दोनों जिसके जीवन में ऐसा पंडित, तो वो पंडित क्या करता है, उस परम तत्व की पूजा उन्हीं चीजों से करता है जिन्हें आप बाहर में द्रव्य रूप से उपयोग में लेते हैं। आप कौन कौन सी चीजें लेते हैं, पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं, फिर इसकी लिस्ट बना लेते हैं। पहले नीर, पानी, फिर दीपक, पानी होता है, दिया होता है, और कटोरी होती है, कटोरी में केसर होता है, और फिर वहां पर फूलों का गुच्छे या फूलों की माला होती है, फिर वहां अगर लगता है, धूप लगता है, और नैवेद्य चढ़ता है। ये सारी चीजें तो पूजा में कहीं कुछ एक आध मिसिंग होगी, एक आध ऐड होगी, पर ये चीजें जनरली क्या रहती है, प्रयुक्त होती है। अब ज्ञानी जो पंडित है वो कैसे पूजा करता है, ज्ञान निर्मल जल दयादि वो करिए, उसके पास निर्मल जल है ज्ञान का, वो समझ, वो उसके अंदर जागृति, वो विवेक, ज्ञान यानी विवेक, विवेक यानी जिसको फर्क समझता है, who knows priorities and secondaries, he is the इंटेलिजेंट, जिसको प्राथमिकताएं समझती है, जिसको किन चीजों को कितना वैल्यू देना है समझता है, वो विवेक। जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे ने अगर मोबाइल गिरा दिया तो आप उस पर गुस्सा होंगे क्या? होंगे तो भी ठीक है, फिर वापस के मन को समझाएंगे, जान बच्चा है उसको क्या समझता है। लेकिन वही अगर एक आध 12-15 साल के अपने किसी बच्चे के हाथ से या अपने सहयोगी के, अपने साथी के हाथ से आपका मोबाइल गिर जाए तो कितना एकदम से उस समय में हमारा, क्योंकि इनको तो समझ है ना, कितना भारी मारो मोबाइल है, हमारे तला यार ग्लास फूट जाइला बरो, खराब हो जाइला, इतो मुंगो, इन्हें नहीं करे, इन्हें नहीं समझे। यानी जिसको फर्क समझता है, कीमत समझती है, who knows the value, he is the wise person। जिसे मूल्य समझता है वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, और वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो जितना निर्मल होगा हमारी पूजा उतनी ही उत्तम होगी। क्योंकि निर्मल जल चाहिए, खराब पानी काम नहीं आता है, अशुद्ध पानी काम नहीं आता है। प्रक्षाल के लिए कैसा पानी चाहिए? साफ सुथरा अच्छा पानी चाहिए। वैसे ही ज्ञान तुम्हारा साफ सुथरा होना चाहिए, मिक्स वाला ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान निर्मल जल दया दीपो करिए, और दीपक है दया का। क्यों? दिया क्या करता है? तेज होता है, प्रकाश होता है, वो हमारे भीतर भी प्रकाश देने वाला, हमारी आंखों को भी रोशनी देने वाला, और आसपास के सारी चीजों को हमको बतलाने वाला होता है। हमारी आंखें कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी बढ़िया हो, रोशनी के अभाव में आकर्ण दीर्घा यत लोचनोपि दीपम बिना पश्यति नांधकारे। मृग की तरह आंखें हो, लंबी, कान तक लंबी। अभी आंखें छोटी होती है तो लोग इतनी क्या कर लेते हैं, हाँ थोड़ी सी आगे और लकीर खींच लेते हैं। अभी है नहीं, क्या करेंगे, आंखें तो ऐसी है छोटी छोटी, फिर वो इधर खींच लेते हैं, कोई इधर कर लेते, कोई इधर कर लेते। अभी लोग क्या है, डेकोरेशन में बड़े होशियार है। हम लोग जब 1989 में बंबई आए थे तो एक छोटे से कमरे में हम लोग ना गए। कमरा भी बहुत बड़ा नहीं होगा, साइज थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो सकता है, 20 बाय 10 या 20 बाय 12 इतनी ही साइज होगी। उसमें पूरा डेंटल क्लिनिक था, चेयर से लेकर तो उनके वॉश बेसिन से लेकर के और चीज वहां पर, वो इतनी सी जगह में पूरा था। अब जगह भले छोटी हो लेकिन डेकोरेशन पूरा है, उसका इंटीरियर पूरा है। वैसे ही अपनी आंखें छोटी हो लेकिन आपका पूरा, कई जने फिर ऐसे बड़े बड़े चश्मे भी लगा लेते हैं, आजकल वो भी चल पड़ा है कि चश्मा बड़ा लगाओ, आंखें कितनी भी रहे।
पर वो आपकी आंखें छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, थोड़ी सी खराब हो, कुछ भी हो, जब तक रोशनी नहीं है तब तक देख नहीं सकते। इतनी सुंदर आंखें हो, एकदम आपका बराबर ब्लड सप्लाई है, लेकिन दिए के बिना जैसे अंधकार में नहीं देख सकते हो, वैसे ही अगर जीवन में दया नहीं है तो सुख को पा नहीं सकते हो। तुम भी सुखी होगे, सभी सुखी बनेंगे। कब? जब दया का दीपक होगा। ज्ञान का निर्मल जल और दया का दीपक। ज्ञान तभी सार्थक है जब हमारे भीतर दया आए, और दया तभी आएगी जब हमको क्या आए? समझ आए। किसी के सुख दुख का हमको थोड़ा बहुत जो है ना कहीं संवेदन हो, तभी तो वह हो सकता है, नहीं तो क्या होगा? है कहीं नहीं, चलते ही रहे कर दे, फिर हमारी दया नहीं आती। जब समझ आए तो दया आती है, इसीलिए परमं ज्ञानम तवो दया। तो ज्ञान निर्मल जल दया दी वो करिए, क्योंकि जैसे निर्मल जल हमारे उस पूजा के साधना के आलंबन को निर्मल शुद्ध बनाता है, वैसे ही हमारे इस परम तत्व को निर्मल बनाने की क्षमता ज्ञान में है, और प्रकाश की क्षमता दया में है। दया स्व पर दोनों को प्रकाशी। देखो जो भी दया को अपनाता है, दया यानी एक तरह से क्या, मुझे किसी अभी 2 दिन पहले भाई आए थे, उन्होंने पूछा, बोले हम दया धर्म का शरणागत थे, दया यानी क्या? तो उसका स्वरूप बतलाते हुए पूज्य पाटिल लोकसभा साहब ने अन्य जगह पर कहा, हृदय राख्य अनुकंपा सो दाख्यो जिन जीवति। हमारे भीतर में अनुकंपा होना यानी दया। क्या होना? अनुकंपा। अनुकंपा यानी हाँ, करुणा भी वो शब्द से ही समझो, वो करुणा वापिस उसकी परिभाषा नहीं। करुणा कई तरी करुणा, वो करुणा मैंने नहीं देखी जे, कई तरी करुणा, कुछ ना कुछ करुणा, वो करुणा। तो वैसे ये अनुकंपा यानी आपका भीतर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाना, थोड़ा सा कंपन हो जाना, किसी का दुख देख करके आपका भी उससे कंपित हो जाना, ये दया है। और ये दया यानी जब आप किसी को सहयोग करते हो तो उसे तो राहत मिलती है, लेकिन आपके भीतर में भी बहुत सुकून होता है कि हाँ, आज मेरे से कुछ और अच्छा काम हुआ, मैं किसी काम आ सका, ये भावना है तो समझना दया है। आजकल दया यानी क्या हो गया है? ले जा, चल छोड़ दिया, कर ले, इतना कोई नहीं फर्क पड़ता। ऐसे वो दया नहीं है। वो तो फिर जैसे हनुमान जी की बात कही, कथा की बात है। कथाओं में बहुत एक तरह से ना अलग अलग ढंग का संदेश भरा हुआ रहता है। अब आप जाकर के तो रामचरितमानस उठाओगे कि भाई इसमें तो कोई है नहीं, रामायण 50 प्रकार के, कईयों में अलग अलग किस्से मिलते हैं। जैन रामायण अपना अलग है, तुलसी रामायण अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग, सबके अलग अलग कई किस्से दिए हुए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो रामचरितमानस की पंक्ति है। लेकिन वो कथा संदेश देती है। दया का अर्थ किसी को ये नहीं, इसलिए किसी का ना जान दे बिचारो है, हाँ बिचारो के नहीं क्यों, वो नहीं कहा, ये नहीं। दया होती है कि कहीं पर यदि हमने हमारे द्वारा सहयोग हुआ तो मन में वो प्रसन्नता का अनुभव, मन में एक प्रकार का कहीं ना कहीं हमारे वह ऐसा एक प्रकार का आनंद का अनुभव कि कुछ अच्छा हुआ। उसे तो राहत मिली जो मिली, उससे भी ज्यादा राहत किसे मिली? स्वयं को मिली। वो दया, वो दया कैसी है? दीपक जैसी है। जैसे दिया खुद को प्रकाशित करता है, फिर औरों को प्रकाशित करता है। उसके नीचे भले ही अंधारा रहता है, लेकिन दिए के आसपास प्रकाश देता है, तभी तो औरों को प्रकाश दे सकता है। वो खुद ही प्रकाश नहीं, अंधेरे में हो तो क्या प्रकाश देगा? तो दया दी वो करिए, किरिया कटोरी क्षमा केसर को भर कर। कटोरी चाहिए जिसमें आप पूजा की सामग्री रखोगे। हाँ जी, घंटी बज रही है, कोई आसपास में हो तो उस घंटी को थोड़ा सा संभाल ले। क्रिया कटोरी, क्रिया की क्या है? कटोरी है। पात्र तो चाहिए ना, बिना पात्र के कहाँ आप अपने सामग्री रखोगे? तो पात्र कौन सा है? क्रिया का।
वो हमारी अत्यावश्यक है, वो हमारी महत्वपूर्ण है। कई जने पूछते हमारे साथ सामायिकता करनी है ना, कहीं जरूरी थोड़ी इसीच लेवन चाहिए म्हणून मैं 1 घंटा संकल्प करने में होगा, जरूर होगा, पर तुम अगर उस प्रकार के वेश से पहुंचो, उस प्रकार के वेश के साथ रहो तो बहुत अच्छा है। हमारे अशोक जी दोनों प्रयोग करते रहते हैं, कभी सामायिक की वेशभूषा में आ जाते हैं, कभी अपने रेगुलर वेश में आते हैं, दोनों प्रकार से चलते रहते हैं, जब उनका जैसे मन होता है। नहीं तो आज अनाउंसिंग होगी इसलिए फिर वो सामायिक पारूंगा आऊंगा, तब तक तो फिर इधर महाराज साहब है ना आगे बढ़ जाएंगे, तो वो फिर वो सारी उनको करनी पड़ती है। पर देखो हम लोगों का ये क्रिया जो है, हम जैसे फिर भी सामायिक तो लिए, हम उतनी देर के लिए संकल्प, ये क्रिया क्या कटोरी है, ये क्रिया होगी तो ही उसमें कुछ रह सकेगा, नहीं तो क्रिया ही नहीं तो क्या रहेगा। इसलिए कोई अगर आपके सामने, आजकल ये बहुत चल पड़ा है, मैं आपको बताऊं, ये एक तरह की बहुत ऐसी हवा चल पड़ी है, कहीं तो पढ़ियो क्रिया में सब मिथ्यात्व है। कई लोग ऐसे भी है, कई लोग हमारे सामने बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई लोग कहते हैं क्रिया मिथ्यात्व है, कई लोग कहते हैं इनका ज्ञान और क्या फायदा, करते तो कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही चल रहा है। अरे क्या कहें इनको, अरे क्रिया का एक अपना कटोरी जैसी होती है, कटोरी कोई धामा थोड़ी होता है, तुम पर उतना तो करो, वो तो जरूरी है। क्रिया तुम्हारी एक तरह से अपने आइडेंटिटी होती है। अब कोई बहुत होशियार है, मैं पढ़ाई नहीं करूं तो भी पास हो जाऊंगा, अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो भी पास हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई करेगा तो अच्छे मार्क से नंबर 1 पर भी आ सकता है, और पढ़ाई करेगा तो आगे चीजें समझने में तुझे सुविधा रहेगी। पढ़ाई का अर्थ ये होता है। वैसे ही क्रिया का अर्थ होता है हमारी साधना, हमारी आराधना, और एक तरह से क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड पावरफुल हो जाती है। तो क्रिया कटोरी और उसमें केसर होती है, तो वो केसर कौन सी, क्षमा की केसर। क्रिया कटोरी क्षमा केसर को भर कर, क्षमा का केसर उसमें भरे। जैसे केसर की खुशबू होती है, केसर की महक होती है, केसर का अपना विशेष ऐसा रंग होता है जो सभी के मन को मोह लेता है, आकर्षित कर लेता है। जो केसर का रंग एक तरह से सारी हमारी सकारात्मकताओं को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, वैसे ही क्षमा है। क्षमा की महक हर एक के दिल तक पहुंच जाती है। वही क्षमा की महक हमारे महापुरुषों ने श्रमण संघ के एक करने में दी, जिसमें आचार्य श्री लुधियाना में विराज रहे थे। उस समय भगवान ने वहां से संवत्सरी महापर्व के अवसर पर अपने सभी सहयोगियों के साथ, श्रमण संघ के सभी उन महापुरुषों के साथ में खमत खामना कर ली भरी सभा में। ऐसा विचार नहीं किया, नहीं मैं आचार्य, मैं क्यों खमाऊं। आज उसी चक्कर में देखो हमारा कितनी, मुझे क्या परसों एक जन ने पूछा हमारे साहब, हम सभी तो महावीर को मानने वाले, फिर ये इतने सारे क्यों बढ़ गए, हमारे इतने पंथन परंपरा क्या हो गए, महावीर के आगम तो वही के वही है। मैंने कहा हाँ, महावीर के आगम वही के वही है, सिद्धांत वही के वही है, पर हम अलग अलग है ना। हमारा अहंकार, हमारे स्टेटस, और फिर कुछ हमारे पीछे लोग रहते हैं, हो थे तो घना मानो, बस वो फिर 4 जने हमारे आसपास इकट्ठा हो गए तो फिर हमारा अहंकार आसमान को छूने लग जाता है। और क्षमा में सबसे पहले अहंकार छोड़ना पड़ता है। जो अहंकारी है वो क्षमा कर नहीं सकता है, और जो क्षमा करे वो अहंकारी हो नहीं सकता है। आचार्य श्री ने क्षमा का वहां से आह्वान किया, और हमारे में सभी महापुरुष, चाहे हमारे महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब हो, हमारे प्रवर्तक रूप मुनि जी महाराज साहब हो, सभी महापुरुष, हमारे तपस्वी उनके प्रकाश जी महाराज साहब, सभी ने उनके उस क्षमा को बधा कर दिया। हम भी क्षमापना करते हैं और संघ की व्यवस्थाओं को पुनः संचालित करते हैं। हम सभी जो संघ के अन्य संत सती जी थे, छोटे बड़े सभी के मन में एक प्रकार की वह इतनी आनंद की अनुभूति हुई, आपको बता नहीं सकते, बड़ी आनंद, बहुत ज्यादा। उस समय में इतना ज्यादा हमारा बाकी संत सती वृंद
हम महसूस कर सकते हैं कि आज भी जो पंथ संप्रदाय अलग अलग होती है, किस तरह की उन लोगों को स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारा इतना बड़ा संघ, वो 2 भी हुआ तो भी बड़ा था, लेकिन फिर भी इस कारण से कितनी मुश्किलें हो रही थी। अपने ही लोग अपनों से आंखें चुरा रहे थे केवल इसी चक्कर में। लेकिन एक क्षमापना ने सबके मन को धो दिया, सबके मन का कलमश निकाल दिया, सबके मन में रहा हुआ डर निकाल दिया। वो क्षमा की ताकत जब संघ में प्रयोग हो सकता है, इतने बड़े पूरे देश में रहे हुए श्रमण संघ में प्रयोग हो सकता है, क्या हमारे घर में, हमारे संघ में नहीं हो सकता है? क्या क्षमा का प्रयोग हम नहीं कर सकते? हम कभी उसको आजमाते नहीं। हम तो बस यही कहेंगे भगवान महावीर बहुत क्षमावीर थे, वो महापुरुष थे, हम तो क्या है भाई संसारी लोग, हम छदमस्त है। नहीं, क्षमा हर एक के लिए भगवान ने कही है, वो हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण है। जहां जहां पर क्षमा के केसर की खुशबू होगी, आप देखो वहां पर कोई भी इस तरह की छोटी मोटी बातें किसी को परेशान नहीं करेगी। ये क्षमा का सामर्थ्य और क्षमा की ऊष्मा होती है। वो ऊष्मा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुंदर रखती है। वैसे ही क्षमा होती है, वो हमारे संग समाज परिवार को स्वस्थ रखने वाली है। वो एक ऊर्जा है, एक तेज है, जरूरी है। और कीरी या कटोरी क्षमा केसर को भर कर 5 नवकार गुण फूल माल धरी। अब फूलों की माला कौन सी होनी चाहिए? तो 5 नवकार के गुण, 108 गुण, 5 पद के 108 गुणों की फूल माला उस परम तत्व के सामने रखो। उन गुणों का स्मरण करो, उन गुणों को नमन करो, उन गुणों के प्रति अहोभाव जगाओ, उन गुणों को धारण करने वाले गुणियों की उपासना करो। ये आपके क्या है? फूल माला है। जितना उन गुणों को आप नमन करोगे, स्मरण करोगे, उतना आपका जीवन गुणों से भरता जाएगा। गुण शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पता है आपको? एक तो गुण शब्द यानी क्या होता है? स्पेसिफिकेशंस, हमारी विशेषताएं। और एक गुण यानी क्या होता है? एक गुण यानी संस्कृत में धागा। क्या होता है? धागा। गुण युक्तो भी गुणवत् जन संपर्कात याति स्वल्पोपि गौरवम पुष्पानाम अनुषंगेन सूत्रम शिरसि धार्यते। गुण के संपर्क से छोटा व्यक्ति भी महान बन सकता है। जैसे फूल अगर धागे में गूंथे जाए तो वो क्या होते हैं? माथे पर गजरे का रूप ले सकते हैं। सूत्रम, वो धागा भी माथे पर जा जाता है। वैसे गुण यानी धागा भी होता है। तो ये जो है हमारे 5 नवकार के जो गुण है, ये एक दूसरे पद को छोड़े हुए हैं। उन गुणों का हम स्मरण करें, उन गुणों के प्रति अहोभाव जगाए, उन गुणों को धारण करें। ये फूलमाल धरिए तप रूप अगर उखेलिए जिनेन्द्र। धूप भी लगाते, कई जने अगरबत्ती लगाते हैं। हम लोग कई जने अलग अलग जगहों पर रुकते हैं, किसी के ऑफिस में वगैरह रुकते हैं तो उसका नित्य क्रम होता है। वो आता है अपनी वहाँ जो भी तस्वीर रखी हुई है या प्रतिमा रखी हुई है उसके आगे अगरबत्ती लगा करके चला जाता है। वो घुमाएगा, अगरबत्ती लगाएगा। तो एक तरह क्या होता है? पूजा का वो भी साधन होता है। तो अगरबत्ती ऐसी लगा करके रख दो तो डब्बी पूरी रखी रहती, पूरे अगरबत्ती की एक बक्सा रखा हुआ रहता है। ऐसे ही रखा रहे तो उसको क्या करना पड़ता है? अगरबत्ती को जलाना पड़ता है, तभी तो उससे तो वो तपाना पड़ता है। तो अपने इस भाव पूजा में तप रूप अगर उखेलिए जिनेन्द्र आगे, तपस्या रूपी धूप। जो तप हम करते हैं वो तप ही परमात्मा के पूजा का अगर है, वही तो उसके पूजा का धूप है।
जो तप है, जितना तप हम करें, तप बाह्य तप भी है, आभ्यंतर तप भी है। जो भी तप अपने से संभव हो हम करते रहे, क्योंकि हमको परमात्मा की उपासना करनी है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है। और वो पूजा का जो साधन है, पूजा की जो सामग्री है, उसमें हमको यदि धूप जलानी है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, साथ में तप रखना ही होगा। जिस समय हम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के साथ थे, तब कोई विशेष आगम का प्रारंभ करना होता या आगम में कोई विशेष पाठ पढ़ना होता तो गुरुदेव हमको फरमाते कि आज के दिन आयम बिल कर लो, आयम बिल के साथ इसका पाठ करेंगे या आयम बिल के साथ इसका पाठ, नए आगम का पाठ शुरू करेंगे। तो ये तप का क्या होता है, ये धूप पहले लगा दो, तो उससे धूप से क्या होता है, अगर से क्या होता है, अगरबत्ती से क्या होता है, जैसे दिए से उजाला होता है, तो अगरबत्ती से क्या होता है, अगरबत्ती जलाने से हाँ वातावरण क्या हो जाता है, हाँ काफी एक तरह से खुशबू वाला और वातावरण सारा साफ हो जाता है। वैसे ही तप से हमारे आसपास का आभा मंडल निर्मल बनता है। हमारा आभा मंडल शुद्ध करने का सामर्थ्य तप में, जैसे हमारे वातावरण को साफ बनाने का, खुशबू वाला बनाने का सामर्थ्य उस अगरबत्ती में है, जली हुई अगरबत्ती में, वैसे हमारे द्वारा किया हुआ तप क्या करता है, हमारे आभा मंडल को और अधिक निर्मल बनाता है, पवित्र बनाता है। और पवित्र आभा मंडल यदि हो तो उसके कारण आसपास में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन सकारात्मकता से भर जाता है। वह मन में एक प्रकार से आश्वासन अनुभव करता है, वो मन में एक प्रकार से बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो ये तप रूप अगर हमारे तपस्वी राज जिनकी चर्चा हमने अभी 4 दिन पहले की थी, उनके जन्म जयंती के अवसर पर ऐसे ही थे, उनके पास यही धूप थी। आप बाकी जगह जाकर के अंगारा उतारते ना, घना ही करो थे, बाया तो घना ही करे मानी बेना, तो कोई ना कोई कहते थे ये अंगारा बुरा घना ही करता बैठा। उनके पास कौन सा अंगारा था, तप का। स्वाध्याय और उपवास, ये 2 तप सबसे महान तप। इन दोनों तप का उनके पास बल था, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, कैसी भी कितनी भी ऐसी ताकतवर वह शक्ति हो, टिक नहीं सकती थी। जो और सब जगह जाकर के हार गए, वो वहां आकर के आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि वो धूप वहां पर जलता था। बाकी जगह जाओ तो ऐसे ना इसमें रखा रहता है, उसकी खुशबू चारों ओर जाती रहती है, फिर वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है आदमी, उठे गया ना घनो चोखो वाटे था क्या, चोखो वाटे कहीं नहीं, वो बस वो उसकी खुशबू थोड़ा सा देर के लिए तुमको है ना एक तरह से हिप्नोटाइज जैसा कर देते, कुछ नहीं। ये वास्तविक है, जहां तप है वो धूप वास्तविक है। तप रूप अगर उठे दिए जिनेन्द्र आगे, उस तप रूपी अगर को आप वहां पर जलाओ, उठे वो, और फिर ध्यान रूप नैवेद्य सो पाप से तिड़िए। नैवेद्य कौन सा रखा है? ध्यान का। नैवेद्य कितना रखते हो? आपके घर में जितनी रसोई बनती है उसमें से नैवेद्य कितना रखते हो? उतना समय तो ध्यान के लिए रखो। ध्यान रूप नैवेद्य थोड़ा तो भगवान को चढ़ाओ, कि बस उसका थोड़ी देर के लिए ध्यान तो करो। कहाँ है हमारे पास? समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, अब कहाँ उसका ध्यान लगा है? ध्यान लगाने के लिए हमारे पास में बिल्कुल भी इतना समय, लेकिन थोड़ा तो दो, जितना है उसमें थोड़ा सा प्रतिदिन। कई जगह हमने देखा, अब दिन की कोई ऐसी मान्यता रहती है तो वो हर दिन जो भी भोजन बनेगा उस भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा चढ़ाएंगे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ते थे। कहाँ देखा अपन ने? ठीक है क्या मालूम, हमने देखा उनका प्रतिदिन थोड़ा सा। हमें शायद भोजन को जाता था या चौके में हम जाते थे तो वहां महाराज वगैरह होगा, उसका ये नियम था जब तक वो नैवेद्य नहीं चढ़ाता तब तक वो घर में किसी को परोसेगा ही नहीं। अब आप लोगों को तो सुबह सुबह टिफिन बनाना पड़ता है, कहाँ नैवेद्य वगैरह की बात होगी, लेकिन घर में ऐसे पहले संस्कार थे।
तो यदि भक्ति करनी है, पूजा करनी है परमेश्वर की, तो थोड़ा सा समय किसके लिए लगाना पड़ेगा? ध्यान के लिए देना पड़ेगा। तो हम ज्ञान, दया, क्रिया, क्षमा, नमस्कार मंत्र का पठन पाठ और उसके साथ तप और ध्यान को यदि अपनाएंगे तो कहत तिलोक ऐसी करिए सदैव पूजा होता है सकल सुख भव जल तरिए। 100% हम सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण को दूर कर सकते हैं। हमारी ये परमात्मा की इस प्रकार से बहुत सुंदर विधि साधना, जिसे हमारे महापुरुषों ने सरल भाषा में हमें आपको समझ में आए ऐसी भाषा में हमारे लिए बतलाया है। हम उस साधना को अपनाकर हम उस विधि के द्वारा अपने जीवन में शाश्वत सुखों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोई सब सहनम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।